नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जब तक स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के कुछ रूल्स और पाइथागोरस किस टाइप का क्वेश्चन होता है पाइथागोरस से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और पाइथागोरस से आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि पाइथागोरस प्रमेय पर एक वीडियो बनाइए, तो आज बनाए हैं पाइथागोरस प्रमेय पर एक वीडियो। और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद पाइथागोरस प्रमेय से फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का जो है ना, सवाल इस टाइप का होता है। आपको ये एक समकोण त्रिभुज दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इसे कहते हैं, आप लिखिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री होता है, अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो ये कोण कितना होगा, कोई बता सकता है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। राइट एंगल ट्रायंगल तीनों कोण क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों कोण जो होता है ना, तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप बताइए, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, कोई बता सकता है? ये कोण कितना डिग्री का होगा? तो ध्यान से देखिए, ये 90 है ना जी, ये 90 डिग्री है ना, और ये थीटा है, ये थीटा है ना। अब आप बताइए, ये 90 है, ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा? ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 90 डिग्री है और ये आपका प्लस थीटा है, इसको मान लिए हम प्लस थीटा डिग्री का ये कोण है, अब बराबर ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्योंकि माइनस थीटा और प्लस थीटा कट जाएगा और 90 और 90 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए, ये जो साइड होता है ना, जैसे ये साइड और ये साइड और ये साइड का कोई नाम होता है, ठीक है। इस साइड को हम कहते हैं हिंदी में कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं बेस, आधार, ठीक है, बेस। और इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं इस तरह का सवाल पाइथागोरस प्रमेय से कैसे आता है। आइए देखते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ये 90 डिग्री का होता है। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिए साथियों, ये तो 90 डिग्री का होता ही है, और ये थीटा अगर मान लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अब हमको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यहाँ से बनाना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसे हम कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं आधार यानी बेस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब देखिए, ये एच है, ये पी है और ये बी है ना।
तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस सूत्र यहाँ से निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये h है, तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहीं से सूत्र निकलता है। देखिए यहाँ से हम सब निकालेंगे, एच का भी सूत्र निकालेंगे, पी का भी सूत्र निकाल लेंगे और बी का भी हम सूत्र है ना निकाल लेंगे, फार्मूला निकाल लेंगे। तो अब देखिए एच का निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया ना। अब देखिए हम सिर्फ एच का फार्मूला निकालते हैं। एच बराबर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब इधर आ जाता है तो रूट चढ़ जाता है। तो ये आपका एक सूत्र हो गया कर्ण का, जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस। उसी तरह लंब का, परपेंडिकुलर का हो जाएगा p बराबर बी स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पे, और इधर एच स्क्वायर है बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर है, हटेगा तो रूट चढ़ेगा ही। p का भी हो गया फार्मूला। अब एक b का बचता है, तो आप बताइए b बराबर क्या हो जाएगा। पी स्क्वायर तो यहाँ है, ये है ना। अब माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि h इधर आ जाएगा ना, तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ये तीन फार्मूला आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का, लंब का और आधार का। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह का आपको समकोण त्रिभुज दे देगा, बोलेगा कि h बराबर 5 मीटर है ना, b बराबर 10 मीटर है। तो बताइए p बराबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको a रख लिए, इसको b रख लिए, इसको c रख लिए, यानी कि बोलेगा AC बराबर 5 मीटर है, AB बराबर निकालने के लिए बोलेगा, और BC बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, है ना। तो आपको AB निकालना है ना, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का सूत्र मैंने बताया था अभी, P बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बताइए, यहाँ पर एच स्क्वायर है तो ये h है, h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब b है तो b का मान कितना है, 10 है, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 125 हो गया। इसको अगर हल कीजिएगा तो हल कीजिए, यहाँ पर 5 25 अब माइनस 100, है ना, 5 25 100, 100 में 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75, रूट 75, रूट 75 हो गया। अब रूट 75 को देखिए तोड़ना है अभी, ठीक है, रूट 75 को तोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75 होता है। और आपको पता है कि रूट 25 है, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, 5√3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन में देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें h बराबर निकालना है आपको, ठीक है। p बराबर है ना, p बराबर आपको दे देगा 5 मीटर, b बराबर दे देगा 15 मीटर, तो h बराबर आपको निकालना है। यानी मैं आप यहाँ नाम दे देता हूँ a,
इसका बी और इसका सी। आपको पता है 90 डिग्री होता है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का मान 180 होता है। ठीक है, अब देखिए आपको दे देगा यहाँ कि ए बी बराबर 5 मीटर है ना, बी सी बराबर 15 मीटर, तो ए सी बराबर क्या होगा। अब ए सी बराबर क्या होगा, यानी कि एच क्या होगा, एच निकालना है। अब मैंने बताया था कि एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बताइए पी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 स्क्वायर 125, 15 स्क्वायर 225, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी कि कुल मिलाकर 225 पॉइंट 200 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250, है ना, 250 हो जाएगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं, 25 दहिया के 250 होता है, 25 दहिया के 250 होता है ना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और 10 का नहीं होगा स्क्वायर रूट तो क्या दे देंगे √10, तो 5√10 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, P बराबर 10, B बराबर निकालना है, H बराबर 20 मीटर, ABC, ठीक, AC बराबर 20 मीटर, AB बराबर 10 मीटर, तो BC बराबर क्या होगा। तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।